आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां किसानों को जागरूक करना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने 2 लोगों से गुरुद्वारे में नाक रगड़वाई। पराली नहीं जलाने को लेकर ये लोग यहां किसानों को जागरूक करने पहुंचे थे। फतेहाबाद के बाड़ा गांव का ये मामला है। पूरी घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। गांव वालों ने नसीहत दी और उसके बाद ये लोग वहां से रवाना हुए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं किस तरीके से इन दोनों कर्मचारियों से गुरुद्वारे में नाक रगड़वाई गई। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि सरकारी आदेश का पालन कर रहे थे, यानी पराली ना जलाने को लेकर किसानों को, ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पहुंचे थे फतेहाबाद के बाड़ा गांव में। और इनको ग्रामीणों ने पकड़ा, इन्हें नसीहत दी और साथ ही इनसे गुरुद्वारे में नाक रगड़वाकर ये शपथ थी कि दोबारा ये ऐसा नहीं करेंगे। बाकायदा इन्होंने ऐसा कहा कि वो शपथ लेते कि जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों में जब धान की कटाई होती है उस वक्त पराली जलाने के मामले एकाएक बढ़ जाते हैं, जिसके चलते वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बोलो भी किस मसले नाल आए हो? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ किस प्रचार वास्ते आए हो? ਨਾਬਾਲਗ ਪਰਾਲੀ ਚ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ। आज हमने बख्श दो, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम कहीं गाड़ी लगाएंगे नहीं, कोई किसी गाड़ी नहीं लगाएंगे। मैं किसान का पुत हाँ, किसानी के बदले कोई भी सरकार मैंने किसी किस्म का प्रचार करने कहोगी मैं नहीं करूँगा। मैं आज तो पीछे इस गुरुद्वारे खड़ा हूँ, खाना भी मैं इस बिल्कुल करीब नहीं आऊँगा। अब तक घरे बैठूंगा, ठीक है। आप देखो जी कि लिखीरा करते हुए ने पराली जलाउण दे मुद्दे नूं लेके आए सी। इन्हां दे पिंड वासियों ने घेराव कीता गा। फतेहाबाद से मेरे सहयोगी जसपाल सिंह जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी के साथ। जसपाल, हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई किस तरीके से 2 कर्मचारी जो सरकारी आदेशों का पालन कर रहे थे उन्हें किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ गया। जागरूक करने पहुंचे थे लेकिन खुद नसीहत के साथ वहां से लौट आए। क्या जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से धान की कटाई शुरू हो चुकी है और पीछे जो धान की जो पराली है वो बच जाती है, वो किसान उसको जो है जला देता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो इसी वायु प्रदूषण को बचाने के लिए जो प्रशासन ने एक कदम उठाया कि लोगों को जागरूक किया जाए। जागरूक करने के लिए प्रशासन ने एक जो है टीम गांव के अंदर भेजी थी, जिसमें अनाउंस किया जा रहा था कि पराली को आग ना लगाई जाए। तो वहां जो अनाउंस कर रहे थे लोगों को जो ग्रामीणों ने घेर लिया और घेर कर जो उनसे है नाक रगड़वाई कि इस तरह से गांव में आप आके इनको जागरूक नहीं करोगे। अगर प्रशासन समाधान करता है तब जाकर यहाँ पर जो है जागरूकता में इनको लाया जाएगा। क्या जसपाल, जिस तरीके से सख्ती सरकार प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही है, ये उसके खिलाफ भी गुस्सा है? दूसरा, ये किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे आदेश देते हैं कि पराली ना जलाएं तो कम से कम उनको ऐसे यंत्र उपलब्ध करवा दिए जाएं जिसके जरिए वो पराली का प्रबंधन करें। जी बिल्कुल, जो प्रशासन से किसानों की यही मांग है। लगातार पिछले साल भी, इस साल भी किसान जो मांग करते आए हैं कि उनको जो है संसाधन जो है पराली का जो खपत करने का जो संसाधन है वो उनको दिया जाए, ताकि वो पराली की खपत कर सके और पराली को आग ना लगाई जा सके। लेकिन प्रशासन ने किसानों को मात्र सीमित कुछ संसाधन जो है उपलब्ध करवाए हैं, जो कि पूरे नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए जो किसानों में रोष है कि या तो उनको जो संसाधन उपलब्ध करवाए या तो फिर वो पराली को आग लगाएंगे। तो किसानों के इस गुस्से पर, इस पूरी घटना पर क्या अधिकारी बोल पाए हैं कृषि विभाग के? देखिए, अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि ये जो नाबार्ड एक विभाग होता है जिसके माध्यम से प्रशासन को जो लोग हैं इनको भेजा गया था गांव के अंदर। लेकिन उनका ये कहना है कि इनके पास इस तरह की कोई शिकायत अब तक नहीं दी है। अगर शिकायत इनके खिलाफ, ग्रामीणों के खिलाफ अगर मिलती है तो जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मामले दर्ज किए जाएंगे। जी शुक्रिया जसपाल जानकारी के। तो फतेहाबाद के बाड़ा गांव की ये घटना है। आपको तस्वीरें न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नाबार्ड के 2 कर्मचारी जब गांव में लोगों को पराली ना जलाने के बारे में जागरूक करने पहुंचे तो गांव वालों ने पहले उनकी गाड़ी को घेरा, उसके बाद उन्हें गुरुद्वारे ले गए जहां पर उनसे शपथ दिलाई गई कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। साथ ही गुरुद्वारे में नाक रगड़वाई गई और इसके बाद उन्हें वहां से जाने दिया गया।
इनका ये मानना था कि वो सिर्फ सरकारी आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन किसानों में गुस्सा इस बात का था कि कृषि कानूनों को उन पर थोप दिया गया। इसके अलावा सरकार आदेश देती है कि पराली ना जलाए, लेकिन पराली प्रबंधन के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, जो मदद किसान की होनी चाहिए, वो नहीं दी जा रही। एक और बड़ी खबर, किसानों ने कबूल किया है केंद्र का न्योता। जी हां, कल दिल्ली में केंद्र सरकार से बातचीत होगी। केंद्र से बातचीत करेगी 7 सदस्यों की कमेटी। चंडीगढ़ में बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला हुआ है कि केंद्र के न्योते को स्वीकार किया जाए। 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम का भी ऐलान किया, यानी तेवर ढीले नहीं हुए हैं, सिर्फ केंद्र का न्योता स्वीकार किया है किसानों ने। कल दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ उनकी बातचीत होगी और केंद्र से बातचीत 7 सदस्यों की कमेटी करेगी। चंडीगढ़ में बकायदा इस पूरे मसले पर बैठक हुई और इस बैठक के बाद ये बड़ा फैसला, साथ ही एक और बड़ा फैसला कि 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। तो ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ, ਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ, ਸਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗੀ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 29 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾऊं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो किसान नेताओं की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो केंद्र के साथ बातचीत करेंगे, कोई बहाना नहीं देना चाहते हम केंद्र सरकार को। इस बीच चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी रोहित बंसल जुड़े हैं। रोहित, किसान जिस तरीके से अपना पक्ष रख रहे थे, साफ है कि केंद्र का न्योता स्वीकार किया है, लेकिन अभी तेवर ढीले नहीं हुए हैं, अभी भी सख्ती के मूड में है और अपनी मांग मनवाने के लिए यह भी ऐलान कर दिया कि वो 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम करेंगे। क्या खास रणनीति किसानों की अब आगे? जी बिल्कुल सुदेश, इस वक्त किसानों के तेवर नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसानों की कल केंद्र सरकार के साथ मुलाकात है, जिसके बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे। 15 अक्टूबर को एक और मुलाकात है, जो और मीटिंग है किसानों की, यहीं पे होगी किसान भवन में। इस वक्त मेरे साथ जगमोहन जी हैं जो किसान लीडर हैं। आज की मीटिंग में सर क्या कुछ फाइनल हुआ और क्या डिसीजन लिए गए हैं? देखिए, तो आज की मीटिंग जो थी वो विशेष इसीलिए थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्विटेशन है सेकंड टाइम, पहले हम उनका इन्विटेशन रिजेक्ट किया था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भेजा था कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये जो एग्रीकल्चर बिल हैं ये कैसे खेती सेक्टर के लिए और किसानों के लिए बहुत खुशहाली देने वाले हैं। तो आपको हम और हमारे ऑफिसर समझाएंगे। और हम उसको क्या, हम तो खेती सेक्टर में रहते हैं, 40 साल हो गए हैं हम एजुटेशन में हैं, उससे पहले खेती सेक्टर में खेती करते हैं। हमको क्या वो समझाएगा खेती के लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ है, क्या नहीं, सब कानून भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं।
तो हम उसका रिजेक्ट कर दिया था। उसने लिखा सी हम डिबेट करेंगे आपके साथ और आपको हमारे ऑफिसर भी करेंगे और आपको समझाएंगे। अब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा लेटर हेड पर लेटर लिखा है, केंद्रीय सरकार बहुत फिक्रमंद है आपके संघर्ष को लेकर, तो आपके संघर्ष के बारे में आप क्यों संघर्ष कर रहे हो इसके बारे में हम यानी आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया। सेनानी मसले सभी कुछ मुद्दों पर डिस्कस हुए कि कल कौन कौन से मुद्दे केंद्र सरकार के सामने रखे जाएंगे? हाँ, मोटा मोटा यही डिस्कस हुआ है कि जो 3 इन्होंने बिल लाए हैं उन 3 बिलों को हम कहेंगे कि इनको ख़त्म करो, इनको नलिफाई करो, वरना हम संघर्ष में रहेंगे। और चौथा ये भी है कि इससे भी आगे मांग है कि जो MSP है कम से कम यानी जो हमको कीमत दे, हाँ, सपोर्टिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लीगल राइट के तौर पर माना जाए सभी फसलों के लिए। और जो MSP निश्चित करने का तरीका है वो स्वामीनाथन कमीशन वाला हो, रैशनल हो, लॉजिकल हो और प्रॉफिटेबल हो। आज आपकी पंजाब सरकार के साथ भी मुलाकात हुई है, पंजाब सरकार के सामने आपने कौन सी मांग रखी है और पंजाब सरकार का उसके बारे में क्या कहना है? ये पंजाब सरकार तो हमको बार बार 3-4 दिन से लगी थी कि हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मिलना चाहता है। क्या भी हम तो इस दिन से बिना हमें टाइम नहीं है, हम चंडीगढ़ में होंगे उस दिन। उसके साथ 3 बजे टाइम तय हुआ था, वो आए। उन्होंने अपील की कि आप गुड्स ट्रेन को छोड़ दीजिए, यानी लोगों के लिए, किसानों के लिए। वो कह भाई लोगों को क्या तकलीफ है और किसानों को क्या तकलीफ है, फर्टिलाइजर की लोड है कि लोड है, कोयल के बिना बिजली पंजाब में आ सकती है, हम सब बातों को जानते हैं और ये माने कि आपको सब बातों की समझदारी है। लेकिन देखो हम आपकी अपील को यानी पॉजिटिवली तभी कंसिडर करेंगे ना अगर आप मतलब हमारे साथ जो कमिटमेंट किया CM ने कि हम 5 दिन 7-10 दिन में यानी असेंबली का सेशन बुलाकर इनको। शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के। तो किसान नेताओं ने आज की बैठक के बाद मीडिया के सामने आकर ये बता दिया कि केंद्र सरकार के न्योते को स्वीकार कर चुके हैं, कल केंद्र के साथ बातचीत होगी। लेकिन साफ ये भी किया कि केंद्र सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहते थे, कोई बहाना नहीं देना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस न्योते को स्वीकार किया है। लेकिन इसके अलावा उनके तेवर नरम नहीं पड़े हैं। 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम का फैसला किया है। साथ ही पंजाब की कैप्टन सरकार को भी कहा कि 15 तारीख तक आप किसानों के हक में कोई बड़ा फैसला करें, वरना जैसे बीजेपी का विरोध हो रहा है कांग्रेस का भी विरोध किया जाएगा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसानों से बातचीत से पहले केंद्र सरकार का मंथन भी शुरू हो गया है। कृषि एक्सपर्ट के साथ राजनाथ सिंह ने बैठक की है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। नीति आयोग के सदस्य भी इस बैठक में रहे। कल केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बातचीत होगी और उस बातचीत से पहले केंद्र की तरफ से किस तरीके से तैयारी की जा रही है, कृषि एक्सपर्ट के साथ राजनाथ सिंह ने बाकायदा बैठक की, मंथन किया। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी रहे। नीति आयोग के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। यानी कल केंद्र सरकार जब किसान संगठनों के साथ बातचीत करेगी उससे पहले सारा होमवर्क किया जा रहा है। किसान जथेबंदियां लगातार सड़कों पर हैं और पंजाब में रेल तक रोकी गई है, पटरियों पर किसान बैठे हैं क्योंकि उनका यह कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती वो मोर्चे से नहीं हटेंगे। इस बीच में जब न्योता स्वीकार हो गया बातचीत का, एक तरफ किसान अपनी तैयारी में तो सरकार भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। होमवर्क किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है किस तरीके से किसानों को मनाया जाए, समझाया जाए कि कृषि कानून उनके हक में है। जबकि किसान जथेबंदियां ये कह रही है कि सरकार की नीति एक बार हम देखना चाहते हैं किस तरीके से सरकार किसानों के हक की बात उन्हें समझा पाएगी, क्योंकि किसान जथेबंदियों का ये कहना कि पहले भी ऐसी बातचीत का न्योता मिला था लेकिन ठुकरा दिया, एक बार फिर से न्योता मिला है तो देखना चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या करना चाहती है, इस बातचीत के जरिए क्या समझाना चाहती है। एक मीटिंग की माननीय रक्षा मंत्री जी ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने देश के अलग अलग भाग से वो लोगों को बुलाया। ये तीसरी मीटिंग है उनकी। वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सबको बुला रहे हैं और सब ने अपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। मीटिंग में बहुत अच्छा था। हमने ये प्रस्ताव दिया कि ये जो लिबरलाइजेशन हुआ है APMC के बाहर भी जो मंडी सेटअप करने का जो प्रोविजन अभी दिया है, तो इसमें FPOs और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो डायरेक्टली कैसे अपनी मंडियां खुद बना के चला सकते हैं और एक ट्रांसपेरेंट वे में किसान को पेमेंट हो सकता है, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको हम इन छोटी मंडियों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। कि हमारे हरियाणा में किसान इस बात से बहुत खुश हैं कि ये जो APMC एक्ट किया, जो सरकार ने 3 बड़े बदलाव किए हुए हैं,
उससे किसानों को एक तरीके से जो उनकी बहुत लंबी मुराद थी, लंबी उनकी मांग थी कि हमारी उपज हमारे दाम पे हमारे जगह पे जहां जैसे बेचा जाए, उसके लिए उनको एक तरीके से आज ये इस एक्ट के द्वारा उन्हें मिली हुई है। कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। हिसार में बाल सुधार गृह से 17 बाल कैदी फरार होने का मामला सामने आया है। फिल्मी अंदाज में बाल कैदियों ने मौका पाकर जेल सुपरिटेंडेंट समेत 3 सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया और भाग गए। ये सभी बाल कैदी संगीन मामलों में सजा काट रहे हैं। ये है हिसार में बरवाला रोड पर स्थित बाल सुधार गृह, जहां रात के अंधेरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा है। बाहर खाकी का सख्त पहरा है। दरअसल यहां बंद बाल कैदियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सोमवार शाम को जब बाल कैदियों को खाना खाने के लिए बाहर निकाला गया तो पहले से हमले के फिराक में बैठे इन बाल कैदियों ने जेल सुपरिटेंडेंट समेत 3 सुरक्षा कर्मियों पर धावा बोल दिया। जेल वार्डन से चाबी छीनी और मेन गेट का ताला खोलकर 17 बाल कैदी भाग निकले। हमें शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी भी ऐसे झगड़ा करके कैदी और अपने मुलाजमों के चोट वगैरह मार के ऑब्जर्वेशन होम से भाग गए। तो हम मौके पे आए और हमने अपनी टीमें सारी लगा दी थी सर्चिंग के लिए। बाद में हमें जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट है उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि भी हमारे काउंटिंग करके भी 17 हमारे बाल कैदी यहाँ से फरार हो गए। तो अभी रिकॉर्ड वगैरह ले रहे हैं जो कुछ मर्डर केस और इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बस उन्होंने जैसे ये शाम को ये बता रहे हैं कि हमारा 4 से 6 बजे उनको ओपन का है और खाने का है, खाने का जो टाइम होता है उनको बंद करवा रहे थे। जब उनकी चेकिंग कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने अपने प्री प्लान होकर के इन पे अटैक कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के जिलों की पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया ताकि जल्द से जल्द फरार बाल कैदियों को पकड़ा जा सके। पुलिस टीमों का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी। इन सभी कैदियों की ओर से लूट और छीना झपटी की आशंका को देखते हुए सभी थानों और चौकियों को अलर्ट कर दिया। भागने वाले कैदियों में अधिकतर रोहतक और झज्जर जिले के हैं। ये हत्या और मारपीट जैसे मामलों में सजा काट रहे हैं। बता दें कि 3 साल पहले 12 जून 2017 को भी इसी बाल सुधार गृह से 6 कैदी फरार हुए थे। इसमें से कुछ कैदी हत्या जैसे संगीन वारदातों में शामिल रहे थे। उस समय भी कैदी रास्ते में बाइक छीनकर भागे थे और कार छीनने की भी कोशिश की थी। खास बात यह है कि कैदियों ने भागने के लिए शाम के भोजन के समय को चुना था और इस बार भी खाने के वक्त को ही चुना गया। इस वारदात ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। इसी मामले पर बड़ी खबर आपको बता दें। हिसार में बाल कैदियों के फरार होने के मामले पर अपडेट ये है कि 2 बाल कैदियों को पुलिस ने काबू कर लिया है। 12 बाल कैदी लेकिन अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। कल शाम बाल सुधार गृह से ये फरार हुए थे। सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर ये कैदी भाग निकले थे, लेकिन इनमें से 2 बाल कैदियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 15 अभी भी फरार हैं। तारीख को सोमवार को शाम लगभग 6:30 बजे के करीब ये जो ऑब्जर्वेशन होम है यहाँ से लगभग 17 बच्चे हैं जिसके फुल लॉक सिस्टम था यहाँ पे ब्रेक करके बाहर निकले हैं। और जो गार्ड्स ऑन ड्यूटी थे प्रिजन डिपार्टमेंट से उनके भी काफ़ी चोटें मारी गई हैं और वो काफ़ी जख्मी हुए हैं। तीनों के तीनों अस्पताल में भर्ती हैं। और ये जो 17 लोग फरार हुए हैं इस ऑब्जर्वेशन होम से, उसमें से 2 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है और बाकी सभी की तलाश में पुलिस लगी हुई है, पूरी हरियाणा पुलिस लगी हुई है। कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर इन दिनों विवादों में है। विवाद कैथल के सीएमओ को सस्पेंड करने को लेकर है। इस मामले में विधायक जी की कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल हुई है जिसने विधायक जी की परेशानी बढ़ा दी है। देश में कोरोना के चलते रामलीला पर संशय बना हुआ है कि इस बार मंचन होगा कि नहीं, लेकिन इस बीच कैथल में एक अनोखी लीला चल रही है।
दरअसल कैथल के सीएमओ की बर्खास्तगी के मामले में कैथल से बीजेपी विधायक बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इल्जाम है कि जिस सीएमओ को भ्रष्टाचारी बताकर सस्पेंड करवाया गया है, दरअसल उन पर कार्रवाई एक अस्पताल पर भ्रूण हत्या के मामले में रेड मारने के चलते की गई है। जो मेन इसमें मुद्दा सामने आया है जो कि कुछ दिन पहले हमारे 5 लोगों की टीम ने आर्या कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है उस पर रेड करी थी पीएनडीटी को लेके, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है, वो उसको चला रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ पे ये जैसी टीम वहाँ पे पहुँचती है, रेड करती है, तो उनके पास प्रेशर आना शुरू हो जाता है, फ़ोन आते हैं कि भाई इनको रहने दो, इसको रफे दफे करो। ये उसमें एमएलए साहब के फ़ोन भी आए हैं, उनके सहयोगी भी आए, उनके पीए का भी आया है, और इवन डॉक्टर जो रहा है जो है उसके इंचार्ज हैं उसके फ़ोन से भी फ़ोन आया। इस चीज़ के प्रूफ हमारे पास हैं, यदि समय पड़ा तो वो प्रूफ भी हम सरकार को देंगे। आरोप लगे तो विधायक जी कसम खाने लगे कि भ्रूण हत्या के मामले में अस्पताल पर कार्रवाई करने के खिलाफ उन्होंने किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। मां अपने दीन ईमान से अब कसम खा के कहूं कि मैंने आपके पास फोन किया है, या मैं कहता हूं मुझे अपनी मां की कसम है कि मैं उस डॉक्टर आर्य को जानता भी नहीं। हालांकि बाद में एक ऑडियो सामने आई और दावा किया जा रहा है कि विधायक लीलाराम गुर्जर इस ऑडियो में सीएमओ पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं। विधायक जी ये तो मानते हैं कि ऑडियो में आवाज उनकी हो सकती है, लेकिन जो बातचीत हुई है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार विधायक जी। एक उसके बारे में कहना था, कोई डॉक्टर आ रही है होगा, उसको रेड रूड हो रही होगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो उसकी कोई मदद आगे करिए। कोई बात नहीं, असल में है ना, मैं तो अभी आया हूँ, ये तो काम कर चुके पहले। ठीक है कुछ होगा ठीक ठीक। नहीं वो मैसेज आ गया था, मिल गया था आपका, इनडायरेक्ट भी मिल गया था, फिर मैं ठीक आपसे बात करूँ। ठीक। मैं दोबारा ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे कोई दिमाग में नहीं थी, सैकड़ों फोन करते हैं सारा दिन, परंतु मेरी वो भी आप उसमें क्लिप अगर है, मैं अब भी कहता हूँ अगर है तो उसमें आप देखो क्या कहा मैंने। कोई मैं इस टाइप के काम में हिस्सा ही नहीं लेता। बहरहाल ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में सीएमओ को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया है या फिर निजी अस्पताल पर रेड मारने को लेकर कार्रवाई की गई है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, न्यूज़ 18।